गांव के किनारे एक पुरानी बड़ी सी हवेली थी। ऊंची दीवारें, लोहे का गेट और अंदर रहने वाले लोग दिल से उतने ही सख्त। उसी घर में ब्याह कर आई थी सीमा, गरीब घर की सीधी साधी शांत लड़की। दहेज कुछ खास नहीं लाई थी, बस माँ की दी हुई एक पुरानी साड़ी और एक स्टील का छोटा डब्बा जिसे वो हमेशा संभाल कर रखती थी। ससुराल में 3 लोग थे। सास कावेरी देवी, हर बात पर ताने मारने वाली। जेठानी रमा, बन ठन कर रहने वाली मगर आंखों में अजीब सी जलन। और पति अमित, जो शहर में नौकरी करता था और महीने में बस एक बार आता। सीमा पूरे घर का काम करती, झाड़ू पोछा बर्तन खाना, मगर उसके लिए खाना हर दिन बस दाल चावल, वो भी बिना घी बिना सब्जी। एक दिन दोपहर में रमा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे नसीब में बस यही दाल चावल लिखा है बहू, बड़े घर की चीजें बड़े लोग खाते हैं। सीमा चुप रही, हमेशा की तरह। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। जब सब सो गए, सीमा चुपके से रसोई में गई। उसने अपना छोटा स्टील का डब्बा खोला, उसमें से एक पुरानी पीली पड़ चुकी चिट्ठी निकाली। उस चिट्ठी पर लिखा था, जब इस घर में तुम्हें सिर्फ दाल चावल मिलने लगे, समझ लेना सच छुपाया जा रहा है। सीमा के हाथ कांप गए। अचानक पीछे से रसोई का दरवाज़ा चर्र की आवाज़ से हिला। कोई खड़ा था। सीमा ने धीरे धीरे पलटकर देखा। दरवाजे के पास अंधेरे में किसी की परछाई खड़ी थी। और वही आवाज़ आई, तुमने वो चिट्ठी पढ़ ली, अब तुम भी सुरक्षित नहीं हो। रसोई के दरवाजे पर खड़ी परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी। चांदनी खिड़की से अंदर आई और चेहरा दिखा। वो थी रमा। सीमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जेठानी जी, आप? रमा की आंखों में डर था, गुस्सा नहीं। वो फुसफुसाई, आवाज धीमी रखो, अगर मांझी जाग गई तो हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। सीमा हैरान थी, ये चिट्ठी, इसमें क्या मतलब है? रमा ने कांपते हाथों से वो चिट्ठी ली और बोली, ये चिट्ठी मैंने नहीं लिखी, ये पहली बहू की है। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। पहली बहू? रमा ने रसोई का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। धीरे से बोली, इस घर में तुमसे पहले भी एक बहू आई थी, नेहा। वो भी गरीब घर की थी। उसे भी रोज़ सिर्फ दाल चावल दिए जाते थे। और एक दिन वो अचानक गायब हो गई। सीमा की आवाज़ सूख गई। गायब मतलब? रमा की आंखों में आंसू आ गए। सबको बताया गया कि वो भाग गई, लेकिन मैंने उस रात चीखें सुनी थीं। रसोई में सन्नाटा छा गया। सीमा के हाथ में पकड़ा डब्बा गिरते गिरते बचा। तो ये चिट्ठी? रमा बोली, नेहा ने गायब होने से पहले ये चिट्ठी छुपाई थी। शायद उसे शक हो गया था कि इस घर में कुछ बहुत गलत हो रहा है। अचानक ऊपर की मंजिल से कुछ गिरने की तेज आवाज आई। धड़ाम! दोनों सहर गईं। रमा ने घबराकर कहा, मांझी ऊपर वाले बंद कमरे में गई हैं। इस वक्त? सीमा ने पूछा, उस कमरे में क्या है? रमा ने फुसफुसाया, वहीं से उस रात चीखें आई थीं, नेहा के गायब होने वाली रात। तभी बाहर से कावेरी देवी की भारी आवाज गूंजी, रमा, सीमा, नीचे क्या कर रही हो तुम दोनों? रमा ने जल्दी से चिट्ठी वापस सीमा के डब्बे में रख दी। कुछ मत कहना, वरना अगली चिट्ठी तुम्हारे नाम की होगी। कावेरी देवी की आवाज सुनते ही दोनों ने जल्दी से चूल्हा जला दिया, जैसे बस पानी गर्म कर रही हूं। बस मांझी, कल के लिए चावल धो रहे थे, रमा ने ऊंची आवाज में कहा। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर ऊपर से दरवाजा बंद होने की ठक आवाज आई। कावेरी देवी वापस अपने कमरे में चली गई थी। रमा ने राहत की सांस ली, धीरे से बोली, आज रात मौका है। किस बात का? सीमा ने घबरा कर पूछा। ऊपर वाले कमरे का सच देखने का। सीमा का गला सूख गया। अगर पकड़े गए तो? रमा ने कड़वी हंसी हंसी। पकड़े गए तो वही होगा जो पहली बहू के साथ हुआ। रात के 12 बजे पूरा घर सो चुका था। हवेली में बस दीवार घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। सीमा और रमा धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ीं। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां चरमरातीं। ऊपर पहुंचकर दोनों एक पुराने दरवाजे के सामने रुकीं। दरवाजे पर मोटा ताला नहीं था, बस बाहर से कुंडी लगी थी। ये अजीब है, सीमा ने फुसफुसाया। इतना बड़ा राज और ताला भी नहीं। रमा ने कांपते हाथ से कुंडी हटाई। दरवाजा धीरे धीरे खुला। चर। अंदर घुप अंधेरा।
सीमा ने दीवार पर स्विच टटोला, लाइट जली और दोनों जम गई। कमरा खाली नहीं था। वहां एक कोना साफ सुथरा था, जैसे कोई रहता हो। पुरानी चारपाई, एक पानी का ग्लास और जमीन पर रखा वही स्टील का डब्बा, जैसा सीमा के पास था। सीमा की सांस रुक गई। ये तो मेरे डब्बे जैसा। रमा धीरे धीरे आगे बढ़ी। डब्बे के अंदर एक और चिट्ठी थी। सीमा ने पढ़ा, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो मतलब तुम भी सच के करीब हो। मैं भागी नहीं थी, मुझे यहाँ छुपाकर रखा गया था, क्योंकि मैंने घर का राज देख लिया था। सीमा के हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से दरवाज़ा धड़ाम से बंद हुआ। दोनों ने मुड़कर देखा। दरवाजे के सामने कावेरी देवी खड़ी थी, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। बहुओं, वो बोली, जिस दाल चावल को तुम बेइज्जती समझती हो, वही इस घर का सबसे बड़ा सच छुपाता है। कावेरी देवी दरवाजे के सामने खड़ी थीं। पीछे अंधेरा, आगे उनका साया दीवार पर लंबा फैल गया। तुम दोनों ने वो देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था। उनकी आवाज़ ठंडी थी। सीमा कांपती हुई बोली, पहली बहू नेहा, वो कहाँ है? कावेरी देवी धीरे धीरे हंसी, जिंदा है। दोनों बहुएं सन्न। उसे हमने मारा नहीं, बस छुपा दिया। रमा चिल्लाने ही वाली थी कि कावेरी देवी ने हाथ उठा दिया। चिल्लाओ मत, इस घर की इज्जत ऐसे ही बचती है। सीमा ने हिम्मत जुटाई। किस बात की इज्जत? कावेरी देवी बोली, इस हवेली के नीचे पुराना खजाना दबा है। सालों पहले तुम्हारे ससुर को मिला था, लेकिन उस खजाने के साथ एक शर्त थी। घर की बहुएं साधारण जीवन जिएंगी, सादा खाना खाएंगी, वरना सब खत्म हो जाएगा। रमा गुस्से से बोली, ये कैसी बकवास है? कावेरी देवी की आंखें लाल हो गईं। नेहा ने भी यही कहा था। उसने बाहर वालों को बताने की कोशिश की, इसलिए उसे इस कमरे में रखा गया। सीमा को अचानक समझ आया, इसलिए हमें सिर्फ दाल चावल? हाँ, कावेरी देवी बोली, जितना सादा खाना उतनी सुरक्षित दौलत। कमरे के कोने से अचानक हल्की कराह की आवाज आई। तीनों ने उधर देखा। पर्दे के पीछे कोई हलचल हुई। रमा ने कांपते हुए पर्दा हटाया। वहां चारपाई पर एक दुबली, कमजोर औरत लेटी थी। चेहरा पीला, आंखें धसी हुईं। वो नेहा थी। उसने धीमी आवाज में कहा, भाग जाओ, ये सब झूठ है, खजाना नहीं कुछ और है। कावेरी देवी जोर से चिल्लाई, चुप! लेकिन देर हो चुकी थी। सीमा ने पूछा, अगर खजाना नहीं तो क्या है? नेहा की उंगली धीरे धीरे फर्श की ओर उठी। नीचे, जमीन के नीचे कुछ जिंदा है। अचानक फर्श के नीचे से ठक 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 की आवाज आने लगी। कमरा हिलने लगा। कावेरी देवी का चेहरा पहली बार डर से सफेद पड़ गया। फर्श के नीचे से आती ठक 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 की आवाज तेज होती जा रही थी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। सीमा पीछे हट गई। ये क्या है मां जी? कावेरी देवी पहली बार घबराई हुई दिखी। दरवाज़ा खोलो, नीचे चलते हैं। नहीं, नेहा ने कमजोर आवाज में कहा, नीचे मत जाना, वो आवाज उसे जगा देती है। रमा चिल्लाई, किसे? अचानक दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर गिरकर टूट गई। नीचे फर्श में एक पतली दरार दिखाई दी। दरार से ठंडी हवा का झोंका आया और एक अजीब सी गंध, सीलन और कुछ सड़ा हुआ। नेहा ने आंखें बंद करते हुए कहा, ये हवेली बहुत पुरानी है। पहले यहाँ एक साधु रहता था। लोग कहते हैं उसने जमीन के नीचे कुछ बांध कर रखा था। सीमा ने घबराकर पूछा, क्या बांधा था? नेहा बोली, एक ऐसी चीज जो इंसानों की लालच पर पलती है। जितना घर में लालच, उतनी उसकी ताकत। रमा ने कावेरी देवी की तरफ देखा। खजाना झूठ था? कावेरी देवी फुसफुसाई, तुम्हारे ससुर ने जमीन खुदवाई थी, सोचा सोना मिलेगा, लेकिन उसके बाद से घर में अजीब बातें होने लगी। फर्श के नीचे से फिर आवाज आई, अब पहले से भारी, धम धम। कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी। कावेरी देवी बोली, एक बाबा ने कहा था घर की औरतें सादा खाना खाएं, लालच ना करें, तभी वो शांत रहेगा, इसलिए दाल चावल। सीमा के दिमाग में सब जुड़ गया। मतलब ये खाना उसे शांत रखता है? नेहा ने सिर हिलाया। सादा जीवन बराबर कम लालच, बराबर वो कमजोर। अचानक दरार बड़ी हो गई। अंदर से काली छाया सी हिली। रमा चीखी, वो बाहर आ रहा है।
नेहा ने आखिरी ताकत जुटाकर कहा, अगर बचना है तो आज से इस घर में कोई लालच नहीं करेगा, वरना ये हवेली और इसमें रहने वाले। उसकी आवाज टूट गई। कावेरी देवी रो पड़ी। मैंने दौलत के डर में अपनी बहुओं की जिंदगी नरक बना दी। सीमा आगे बढ़ी। उसने नेहा का हाथ पकड़ा। अब नहीं मां जी, अब ये घर डर से नहीं, सच से चलेगा। तभी फर्श के नीचे की आवाज धीरे धीरे कम होने लगी। दरार वहीं रुक गई। कमरा शांत। सुबह पहली बार उस घर की रसोई में सिर्फ दाल चावल नहीं बना, सबने साथ बैठकर खाना खाया। नेहा को अस्पताल ले जाया गया, वो बच गई। घर में शांति लौट आई। लेकिन रात को सीमा ने पानी पीने के लिए आंख खोली। रसोई से हल्की सी ठक ठक की आवाज फिर आई और चूल्हे पर रखे दाल के बर्तन का ढक्कन धीरे से अपने आप हिल रहा था।